बहुत ही मान और सम्मान के योग अड़ेवा गांव के मेरे आदरणीय बुजुर्गों, नौजवान साथियों, सम्मान के योग्य माताओं, बहनों, मैं सबसे पहले तो आपका इस बात के लिए आभार व्यक्त करता हूं। इस बारिश के मौसम में जैसे ही यात्रा आपके गांव में पहुंची, गांव के नौजवान बच्चों ने गांव के बाहर मोटरसाइकिल के काफिले के साथ स्वागत किया। वहीं जैसे गांव में इंटर किया, आतिशबाजी, ढोल नगाड़े और मालाओं के साथ स्वागत करने का काम किया। वहीं जगह जगह पे दूध पिला करके आपने जो यात्रियों का स्वागत किया, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। ये पत्रकार, छायाकार साथी आए हुए हैं, मैं इनसे एक बात कहना चाहूंगा। हम जब ये परिवर्तन यात्रा शुरू कर रहे थे, जब इसके बारे में चर्चा कर रहे थे, अखबारों में, सोशल मीडिया पे जब ये खबर चल रही थी कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी हरियाणा प्रदेश के अंदर सत्ता का परिवर्तन करने के लिए परिवर्तन यात्रा शुरू करेगी, हरियाणा प्रदेश के कुछ राजनीतिक लोगों ने उसके ऊपर कटाक्ष किया था और कह रहे थे पहले तारीख तय की जाए, फिर कह रहे थे यात्रा 4 दिन नहीं चल पाएगी, फिर मेरे बारे में कह रहे थे कि 40 किलोमीटर नहीं चल पाएगा। मैं पत्रकार साथियों से कहूंगा कि उनको बता दो, आज बारिश है, लगातार बारिश गिर रही है। अड़ेवा समूचा गांव जो है बारिश के अंदर भी परिवर्तन यात्रा में शामिल होकर के पूरे प्रदेश में आज एक संदेश दे रहा है कि हम 2024 में सत्ता के लुटेरों को सत्ता से बाहर करेंगे और बड़ा परिवर्तन करके सन 1987 को दोहरा करके फिर से चौधरी देवीलाल की नीतियों की सरकार हरियाणा प्रदेश में बनाने का काम करेंगे। आज ये संदेश है, जिस संख्या में मेरी माताएं बहनें बैठी है, इस वक्त रसोई का काम भी है, इस वक्त पशु का काम भी है, लेकिन सारे काम छोड़ करके केवल कैसे परिवर्तन आए इसके लिए आज ये माताएं बहनें भी बारिश में भीग करके परिवर्तन पे मोहर लगाने का काम कर रही है। मेरे से पहले जो वक्ता थे, बोलने वाले थे, उन सब ने आपके बीच में जिक्र किया था कि आज प्रदेश में, देश में किस किस्म के हालात हैं, आज किन परिस्थितियों से हम गुजर रहे हैं। साथियों, याद करो, लोकसभा का चुनाव हो रहा था, देश के प्रधानमंत्री ने किसान के साथ वायदा किया था और कहा था कि अगर मेरी दोबारा सरकार बनी तो मैं देश के किसान की फसल के दाम 2 गुना कर दूंगा। 2022 का कहा था, 2022 बीत गया, फसल के दाम 2 गुना करने की बजाय महंगाई बढ़ा दी, महंगाई के साथ साथ खर्चे बढ़ा दिए, खाद महंगा कर दिया, बीज महंगा कर दिया, कीड़े मार दवाइयां महंगी कर दी, डीजल महंगा कर दिया। बाजार से कोई भी सामान हम खरीद के लेकर के आते हैं, उसकी कीमत आज ज्यादा है। जहां हर चीज महंगी होगी, किसान की फसल के दाम बढ़ने की बजाय कम हो गए। हैरानी की बात है, आपके यहां से जो विधायक है, डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना हुआ है, रोजाना बयान देता है, झूठ बोलता है कि मैं हरियाणा प्रदेश के अंदर 14 फसलों को एमएसपी पे खरीदने का काम कर रहा हूं, जबकि कुरुक्षेत्र का किसान जो सूरजमुखी की खेती करता है, जब उसको एमएसपी का भाव नहीं मिला था, सारे के सारे किसान आकर के सड़कों पे बैठ गए थे। 3 दिन प्रदेश की सड़कों को जाम रखा गया, जिन पे पुलिस द्वारा लाठीचार्ज किया गया, हजारों किसानों के ऊपर मुकदमे दर्ज किए गए।
लेकिन किसान ने भी फैसला कर लिया था कि जब तक हमें पूरा भाव नहीं मिलेगा हम सड़क छोड़ करके नहीं जाएंगे। हम हर हालत के अंदर जो एमएसपी का रेट है वो रेट लेने का काम करेंगे। आखिर मजबूर होकर के किसानों की फसल खरीदनी पड़ी। आज सरसों की खेती करने वाला किसान जो है उसका बुरा हाल है। जहां पिछले साल सरसों का दाम 84 रुपए प्रति क्विंटल था, 8400 रुपए, अब की बार उसी किसान को सरसों की खेती जो है 4000 से 4200-4300 रुपए क्विंटल में बेचने पे मजबूर होना पड़ा। उसकी फसल के दाम भी आधे हो गए। जहां फसलों के दाम कम हो गए वहीं महंगाई बढ़ गई, भ्रष्टाचार बढ़ गया, कानून व्यवस्था खत्म होगी। उसके साथ साथ आज ऐसी हालत है कि हमारा पढ़ा लिखा नौजवान जो है उसको बेरोजगार कर दिया। आज नौकरी नहीं है, रोजगार नहीं है। आज चुने हुए जो सरपंच है उन सरपंचों के सामने भी दिक्कत है। सरकार की तरफ से कोई ग्रांट नहीं दी जा रही। सरपंचों के पास जो अधिकार थे खत्म कर दिए गए। अरे बैठ जाओ, ठीक सुन रहे सबको। नहीं सुनाई देता तो लोग क्या देते, वैसे ही बावड़ा वो है। जहां सरपंचों के अधिकार खत्म कर दिए वही उसके साथ साथ सरपंच जब अधिकार मांगने चंडीगढ़ गए, उनकी बात सुनने की बजाय उनके ऊपर लाठीचार्ज किया गया, उनके खिलाफ मुकदमे बनाए गए और उसके साथ साथ चोर और बेईमान कहकर के सरपंचों को अपमानित करने का काम प्रदेश के मुख्यमंत्री ने किया। आज पूरे प्रदेश के सरपंच भी लामबंद होकर के सरकार को बदलना चाहते हैं। अलेवा गांव तो आज इस बात पे मोहर लगा रहा है कि हजारों की संख्या में इकट्ठे होकर के आप इतनी बारिश, इतने खराब मौसम के बावजूद भी बैठे हो। जहां आपने आज बदलाव करने का मन बना लिया, वहीं चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने जब ये यात्रा शुरू करी थी, साथियों बातें बहुत सारी है कहने को, लेकिन मौसम खराब होने की वजह से आपसे जल्दी इजाजत चाहूंगा। चंद मिनटों में अपनी बात खत्म करूंगा। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने जिस दिन यात्रा शुरू करी थी उस दिन कहा था कि नए सिरे से इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी पे अगर लोग भरोसा करेंगे, परिवर्तन लाएंगे, तो प्रदेश में परिवर्तन आने के बाद आज जो बुढ़ापा पेंशन काटी जा रही है, आज गरीब का जो पीला कार्ड काटा जा रहा है, आज आम आदमी से 1100 रुपए आधार कार्ड को पैन कार्ड के साथ लिंक कराने के नाम पे लिए जा रहे हैं। हम सरकार बनने के बाद सबसे पहले 1100 रुपए जो आपसे लिए गए आपको वापस करने का काम करेंगे। जहां वो पैसे आपको वापस देंगे, वहीं बुजुर्गों की जो 5 लाख से ज्यादा बुजुर्गों की पेंशन इस सरकार ने काटी, हम वो पेंशन समेत ब्याज बुजुर्गों को देने का काम करेंगे। जहां पेंशन बुजुर्गों को समेत ब्याज देंगे, वहीं हम 100 रुपए वाली पेंशन को बढ़ाएंगे। ये जेजेपी वाली चौधरी देवीलाल का फोटो लगा करके कहते थे कि हम 551 कर देंगे, वो तो नहीं कर पाए। उन्होंने तो बुजुर्गों की पेंशन को कटवाने का काम किया। अगर आप लोगों ने हमारे पे विश्वास और भरोसा जताया, फिर से चौधरी देवीलाल के नीतियों की सरकार बना दी, तो हम 100 रुपए वाली पेंशन को 7500 रुपया करके आपको देने का काम करेंगे। जहां बुजुर्गों को 7500 रुपया पेंशन देंगे, वहीं आज रोजगार नहीं है, नौकरी नहीं है, पढ़ा लिखा नौजवान जो है आज हताश है। हम उस हमारे हरियाणा प्रदेश के नौजवान के चेहरे पे जो आज मायूसी है उसको खत्म करेंगे। हम हरियाणा प्रदेश के पढ़े लिखे नौजवानों को रोजगार और नौकरी देंगे। हर घर से एक पढ़े लिखे नौजवान युवा, चाहे वो लड़का है चाहे लड़की है, हम उसको हरियाणा की सरकार में रोजगार और नौकरी देने का काम करेंगे। जहां साथियों पहले चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने हरियाणा प्रदेश के लाखों युवाओं को रोजगार और नौकरी दी थी, उसकी बदौलत 10 वर्ष की कैद काटनी पड़ी। अब की बार चाहे 100 साल की कैद हो जाए, लेकिन आपकी 3 पीढ़ियों का जुगाड़ करने का काम करेंगे। जहां आपके बच्चों को रोजगार नौकरी देंगे, वहीं उसके साथ साथ तो बच्चे नौकरी से वंचित रह जाएंगे
उन्हें मायूस नहीं होने देंगे। उनको भी 21,000 रुपया बेरोजगारी भत्ता देकर के उनका मान सम्मान बढ़ाने का काम करेंगे। ये हमारी माताएं बहनें बैठी है, देश के प्रधानमंत्री ने इनसे भी वायदा किया था, कहीं झूठ बोल करके इनके वोट का भी फायदा उठाया। कहता था हर घर में गैस का सिलेंडर, गैस का चूल्हा मुफ्त में दे दूंगा। मुफ्त में देने की बजाय कीमत बढ़ा दी, महंगा कर दिया। जहां गैस के सिलेंडर मुफ्त दे करके कहीं ना कहीं इनसे मत लिया, वोट लिया। आज सबसे ज्यादा दुखी अगर कोई है तो माता और बहनें इस बात से कि गैस का सिलेंडर महंगा हो गया। आप निश्चिंत रहो, आप सरकार बदलने में बहुत बड़ी भूमिका निभा सकती हो। अगर आप ये फैसला कर लो कि हमने सरकार को बदलना है, तो फिर कोई ताकत नहीं है जो इस सरकार को बदलने में रोक सके। जहां आप इसको बदलोगे, वहीं हमारी सरकार बनने के बाद हर घर में महीने की पहली तारीख को गैस का सिलेंडर सरकार की तरफ से आपको मुफ्त में दिया जाएगा। जहां आपको गैस का सिलेंडर मुफ्त देंगे, वहीं उसके साथ साथ 1100 रुपये नमक मिर्च के रसोई का क्लेश खत्म हो जाए, इसके लिए भी देने का काम करेंगे। जहां ये सारी सुविधाएं आपको प्रदान करेंगे, वहीं चौधरी देवीलाल के नारे को साकार करेंगे। साथियों, परिवर्तन जो है कोई मुश्किल काम नहीं है। आप गांव में घर में बैठे बैठे परिवर्तन कर सकते हो। केवल एक काम कहना शुरू कर दो। जब सुबह सवेरे उठ करके अपने बुजुर्गों को राम राम करते हो, जब उनके पैर चुचकार करके आशीर्वाद लेते हो, उसके साथ साथ कहना शुरू कर दो परिवर्तन करो। आज आपने परिवर्तन करने के लिए मन बना लिया, लेकिन जो कोई आज बचा है गांव में, जो आपको मिले कहीं पे, चाहे कांग्रेस का हो, बीजेपी का हो, मुझे लगता नहीं कि जेजेपी का कोई साथी इस काम में बचा होगा। अगर कोई जेजेपी का एक आधा बचा है तो उसको मेरी तरफ से कहना कि तैने हमेशा चौधरी देवीलाल की नीतियों को बढ़ाने का काम किया है। आज तू ऐसे लोगों के साथ खड़ा है जो लोग पूर्ण रूप से प्रदेश में बदनाम हो चुके हैं। आज आप रेलवे स्टेशन पे चले जाओ, बस अड्डे पे चले जाओ, आज आप बाजार में चले जाओ, आज कहीं 4 आदमी बैठ करके ताश खेल रहे, उनसे जाकर के बात करके देखो। जब आप ये कहोगे कि सबसे बड़ा लुटेरा चोर कौन है, तो सामने से आवाज आएगी, कौन है सबसे बड़ा लुटेरा हरियाणा प्रदेश में आज? हम सामने से हर व्यक्ति कहेगा कि जिस पे हमने भरोसा किया था, खास करके उचाना के लोग ये बात कहेंगे कि हमने जिस पे भरोसा किया था उस प्रदेश को लूटा है। वे उचाना के लोगों की बदनामी कराने का काम किया है। उचाना के लोग उस बदनामी का बदला जरूर लेंगे। आने वाले 2024 के चुनाव में जब हम बदला लेने का काम करोगे, वही इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की सरकार बनाने का काम करोगे। जहां साथियों कोई कांग्रेस